इन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने नौकरी छीन ली। आप जब बेहतर काम करेंगे तो विपक्ष के इस तरह के आरोपों को, विपक्ष के इस तरह के वार प्रतिवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आम जनता महसूस कर रही है उसके जीवन में क्या सुधार आया, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। अरे कहने से नहीं होता, आप उसका प्रमाण लाइए। अगर उसमें कुछ तथ्य होगा तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। ये अप्रिसिएशन का काम होना चाहिए, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार अगर अच्छे काम करे तो निश्चित तौर पे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार के रोजी रोटी रोजगार की बात कर रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं, तो उसकी भी आलोचना क्यों करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में बड़े लेवल पे शिक्षकों को लेकर वैकेंसी निकाले गए थे, तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया गया, पर भाजपा के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, गेस्ट टीचर को हटाया जाएगा। इन तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, प्रेमचंद मिश्रा। सर, आप लोग नौकरी देने की बात कर रहे हैं, यहाँ टीचरों को हटाने की बात हो रही है, पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरी दिया है जी। और उसके बाद ही रोजगार के लिए अलग से ऋण भी दिया है 10-10 लाख रुपए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। चूंकि आप बेहतर काम कर रहे हैं तो वो बीजेपी वाले जिन्होंने सिर्फ जोलाबाजी की थी, कोई वादा पूरा नहीं किया, उनका अखरना और उनका फ्रस्ट्रेशन में आना स्वाभाविक है। तो उनकी आदतों में शुमार है कि कुछ भी आप करें वो आपकी आलोचना उसमें कुछ करेंगे। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी छीन ली। और जब बिहार सरकार अपने सीमित साधनों के बावजूद नौकरी और रोजगार को लेकर जो बड़ा वादा किया था, हमने उसे पूरा किया और उस दिशा में और आगे भी बढ़ रहे हैं। निकट भविष्य देखेंगे मेडिकल क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ हैं जिनको हम भरने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, वही कह रहा हूँ, शिक्षा में किया, अब स्वास्थ्य में करेंगे। ये 2 ऐसा सेक्टर है जहाँ बड़े पैमाने पर नियुक्ति की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। जब हम लोगों को नौकरी और रोजगार दे रहे हैं तो इसकी भी कोई आलोचना कर सकते हैं क्या? इसका मतलब अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उसे बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के नौजवानों से, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटी सेकना चाहती है, हर चीज़ में आलोचना करना चाहती है, लोगों को भ्रमित करना चाहती है। लेकिन आप जब बेहतर काम करेंगे तो विपक्ष के इस तरह के आरोपों को, विपक्ष के इस तरह के वार प्रतिवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आम जनता महसूस कर रही है उसके जीवन में क्या सुधार आया। चलिए, जीवन में क्या सुधार आया, पर आपकी सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है, लोगों को नौकरी भी दिए जा रहे हैं, पर आरोप लगता है कि धांधली हो रहा है, घोटाला हो रहा है। लगातार आप भी सुन रहे होंगे इन तमाम चीज़ों को। आरोप लगाना सबसे आसान काम है। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो उन्हें उन सबूतों के साथ आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए। हम लोग भी उससे साथ देंगे, भाई गड़बड़ हुआ, इसको ठीक करिए। वही काम करने के लिए तो सरकार बनी है और हमारी सरकार की प्रायोरिटी भी वही है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम उसको रोकते ही नहीं है, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। कार्रवाई भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ बयान देने के लिए आलोचना करना है, अखबारों में, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देना, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, अरे कहने से नहीं होता। आप उसका प्रमाण लाइए। अगर उसमें कुछ तथ्य होगा तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अच्छा, बिहार में तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं, उनकी पोस्टिंग करवाई जा रही है, पर ये एक बड़ा विषय है। कहा जा रहा है कि जो गांव में ड्यूटी नहीं करेंगे उनको कहीं ना कहीं करना ही होगा। और उतना ही नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं, जीतन राम मांझी सवाल खड़ा कर दिए कि जो बाहर के राज्य के हैं उनको शहर में पैसे लेकर पोस्टिंग करवाया जा रहा है और बिहार के लोग हैं उनको गाँव में भेजा जा रहा है। ये हास्यास्पद और आधारहीन आरोप है। मांझी जी को भी आजकल अब ये फितूर सवार हुआ है, कुछ ऐसा बोले ताकि मीडिया में जगह मिले। जी, देखिए, भारत का संविधान क्या कहता है? रोजी रोटी के लिए आप इस देश में कहीं भी जा सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। हमने बड़े पैमाने पर जब लोगों की नियुक्ति पत्र दी है, स्वाभाविक रूप से कुछ बाहर के भी लोग होंगे जिनको दिया है, रोजगार दिया है, नौकरी नहीं तो दिया कह रहे है। हैं कि बिहार के युवाओं को तो पूरा नहीं कर पा रहे, आप बाहर से बुला रहे हैं। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं, हम संविधान विरोधी आचरण करें? वो हक है। नौकरी के लिए किसी को प्रयास करना, अप्लाई करना, ये उनका हक है। हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है। क्या बिहार के लोग मुंबई में नहीं काम कर रहे हैं, बेंगलोर में नहीं काम कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं काम कर रहे हैं?
कर रहे हैं ना। जब बिहार के लोग दूसरे जगहों पर रोजी रोजगार चला रहे हैं तो बाहर के लोग आप क्या कहेंगे, बिहार में हम तुम काम नहीं करने देंगे, कोई मौका नहीं देंगे। ये बात, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जिन्हें न भारत के संविधान से मतलब है, न नियम कानून से, न प्रावधानों से कोई मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं। कल को फिर मांझी जी को नीतीश जी दोबारा बात कर लेंगे, इधर आ जाएंगे, फिर उनका सुर बदल जाएगा। सुर बदल जाएगा। तो मांझी जी का क्या है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, फिर अपने बयान का खंडन भी करते हैं। तो ऐसे बयानों का क्या महत्व दिया जाए। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने कहा स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाले जा रहे हैं और दूसरे चरण जो शिक्षक भर्ती है, इन तमाम चीज़ कब तक पूरे हो जाएंगे, जो युवा काफ़ी इंतजार कर रहे हैं? बहुत जल्द, सरकार के प्रायोरिटी पर है ये। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने किया, हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। तो ये अप्रिसिएशन का काम होना चाहिए, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार अगर अच्छे काम करे तो निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। विपक्ष सब कोई प्रशंसा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार के रोजी रोटी रोजगार की बात कर रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं, तो उसकी भी आलोचना क्यों करते हैं? ये गलत पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए नहीं होती है हर चीज़ में हम विरोध करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा पॉलिटिशियन के ऊपर। एक सरकार है यहाँ जो वादा जो करती है उसे पूरा करके दिखा रही है। इस काम की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को, बिहार के गठबंधन की सरकार को, तेजस्वी यादव जी को, सभी को बधाई देता हूँ और इस काम को आगे बढ़ाते रहें और जो वादा हमने किया उसे हम पूरा करते रहेंगे। तो चलिए, प्रेमचंद मिश्रा जी को सुन रहे थे, किस तरीके से जवाब दिए। जीतन राम मांझी पर बरसे। उतना ही नहीं, इनका कहना है कि गड़बड़ी हुआ है, धांधली हुआ है, आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव के साथ। धन्यवाद।